आज मंडे है, मार्केट्स खुले हैं, लेकिन जो स्टोरी सिल्वर चार्ट पे लिखी जा चुकी है वो अब रुकने वाली नहीं। फ्राइडे को सिल्वर लास्ट ट्रेड हुआ अराउंड 77 लेवल पे। गोल्ड ऑलमोस्ट 5000 के पास क्लोज हुआ और इन दोनों नंबर्स के बीच एक ऐसा ट्रुथ छुपा हुआ है जो मेन स्ट्रीम एनालिस्ट ओपनली बोल नहीं रहे। सिल्वर हैज एंटर्ड ब्लू स्काई टेरिटरी। और अगर आपको लगता है 77 महंगा है तो हो सकता है आप पुरानी दुनिया के प्राइस स्केल से सोच रहे हो, क्योंकि जो रियलिटी थी वो 3 महीने पहले खत्म हो चुकी है। चलिए पहले समझते हैं ब्लू स्काई टेरिटरी होता क्या है। ये कोई फैंसी ट्रेडिंग टर्म नहीं है, ये एक रेयर मार्केट कंडीशन है जो एक जनरेशन में शायद 1 या 2 बार आती है। इसका सिंपल मतलब प्राइस के ऊपर कोई हिस्टोरिकल रेसिस्टेंस नहीं, कोई प्रीवियस स्टॉप नहीं, कोई ट्रैप्ड सेलर्स नहीं, कोई मेमोरी नहीं। रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मार्केट की याददाश्त। जहां लोग पहले फंसे थे, जहां उनका पैसा अटका था, वहां प्राइस आते ही वो बेच देते हैं। वही सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है सीलिंग। लेकिन ब्लू स्काई में कोई सीलिंग ही नहीं होती, सिर्फ हवा होती है। सिल्वर ने लेट 2025 में 45 साल का बेस तोड़ दिया। 1980 से जो सीलिंग बनी हुई थी फाइनली ब्रेक हो गई। फिर क्या हुआ? एक्सप्लोसिव रैली, पैराबोलिक स्पाइक, प्राइस गया 120 के ऊपर और फिर ब्रूटल क्रैश। 121 से सीधा 60s। रिटेल पैनिक कर गया, हेडलाइंस आई सिल्वर बबल बर्स्ट। एनालिस्ट बोलने लगे कि टॉप लग गया, लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। प्राइस गिरा लेकिन ब्रेकआउट इंटैक्ट रहा। शेकआउट हुआ है, ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। वीक हैंड्स बाहर हुए, लेवरेज ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए, स्टॉप्स हिट, मार्जिन कॉल्स डन। अब कौन बचा है मार्केट में? कन्विक्शन होल्डर्स, लो कॉस्ट बायर्स और लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेटर्स। ये स्ट्रक्चर एसिमेट्रिक होता है। नीचे बायर्स हैवी होते हैं, ऊपर सेलर्स कम। अब नेक्स्ट फेज क्या हो सकता है? मोस्ट लाइकली रेंज फेज। सिल्वर कुछ टाइम 64 से 90 के बीच टॉप करेगा। वॉलेटाइल हाई होगी, फेक ब्रेकआउट्स होंगे, बोथ बुल्स और बियर्स फ्रस्ट्रेट होंगे। यही कंसोलिडेशन होती है, मेसी, कंफ्यूजिंग और इमोशनली ड्रेनिंग। और इसी फेज में स्मार्ट मनी क्वाइटली एक्यूमुलेट करता है। अब 2 सिनेरियोज हैं। सिनेरियो 1, प्राइस 90 टच करे, फेल करे, वापस रेंज में आए, कंसोलिडेशन एक्सटेंड होगी, टाइम लगेगा, नॉइज बढ़ेगा। सिनेरियो 2, प्राइस 90 ब्रेक करे, होल्ड करे, वॉल्यूम आए। प्राइस मूव वायलेंट होगा क्योंकि 90 के ऊपर सिर्फ 120 हाई है, उसके ऊपर अगेन ब्लू स्काई। और जब ब्लू स्काई में ब्रेकआउट कंफर्म होता है, मूव्स लीनियर नहीं होते, दे बिकम वॉलेटाइल। अब सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप। लोग बोलते हैं सिल्वर 25 था, अब 77 हो गया, महंगा है। ये एंकरिंग बायास है। प्राइस वैल्यू नहीं होता, वैल्यू रिलेटिव होती है। कंपेयर सिल्वर वर्सेस स्टॉक्स, सिल्वर वर्सेस बॉन्ड्स, सिल्वर वर्सेस मनी सप्लाई। रियल टर्म्स में सिल्वर अभी भी हिस्टोरिकली चीप जोन से निकला ही है। बिग मूव्स जब आते हैं तब लोग हमेशा महंगा बोलते हैं। हिस्ट्री देखो, 2008 क्रैश 60% ड्रॉप, 2006 38% ड्रॉप, 1970s मल्टीपल ब्रूटल करेक्शंस। हर बार वीक हैंड्स आउट हुए, फिर न्यू हाइज आए। डिफरेंस ये है, इस बार करेक्शन ब्रेकआउट के बाद हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। रिस्क सिनेरियो भी क्लियर कर देते हैं ताकि बैलेंस रहे। अगर ग्लोबल डिफ्लेशन शॉक आता है, लिक्विडिटी फ्रीज होती है, फाइनेंशियल पैनिक आता है, सिल्वर फिर से क्रैश कर सकता है 55 इवन 45 तक। लेकिन हिस्टोरिकली ऐसे क्रैशेस लिक्विडेशन इवेंट्स होते हैं, फंडामेंटल कोलैप्स नहीं।
2020 में भी ऐसा ही हुआ था, क्रैश फिर एक्सप्लोसिव रिकवरी। मतलब वोलैटिलिटी इज नॉट परमानेंट डैमेज। फंडामेंटल्स भी देखो, सप्लाई साइड टाइट, इजी डिपॉजिट्स माइंड आउट, न्यू माइंड्स ब्रिंग करने में ईयर्स लगते हैं। डिमांड साइड सोलर, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस टेक, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग। सिल्वर कंज्यूम होता है, रिसाइकिल मुश्किल है। स्ट्रक्चरल डेफिसिट इज इक्वल टू हायर इक्विलिब्रियम प्राइस। अब स्मार्ट मनी क्या कर रहा है? रेंज ट्रेड नहीं कर रहा, एग्जैक्ट बॉटम चेज नहीं कर रहा, ओवर लेवरेज नहीं कर रहा। दे आर एक्यूमुलेटिंग ऑन वीकनेस, होल्डिंग फॉर स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट। उनको पता है रिस्क डिफाइंड है, अपसाइड ओपन एंडेड है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक चीज समझते हैं, वोलैटिलिटी इज नॉट रिस्क, परमानेंट लॉस इज रिस्क। ब्लू स्काई टेरिटरी में स्विंग्स वाइड होते हैं क्योंकि रेफरेंस पॉइंट्स नहीं होते, इसलिए इमोशनल कंट्रोल सबसे बड़ा हेज है। अब एक्शनेबल फ्रेमवर्क सुन लो। अगर सिल्वर 70 के ऊपर होल्ड करता है, बुलिश साइन। अगर 64 ब्रेक करता है, कंसोलिडेशन एक्सटेंड होगी। अगर 90 ब्रेक करता है, नेक्स्ट लेग स्टार्ट सिग्नल। सिंपल, नो प्रेडिक्शन, ओनली प्रोबेबिलिटी। अगर आप ऑलरेडी सिल्वर होल्ड करते हो, पैनिक सेलिंग मत करो। अगर आप वेट कर रहे हो, कंफर्मेशन ब्रेकआउट या डीप सपोर्ट पे प्लान बनाओ। चेजिंग अवॉइड करो और पोजीशनिंग प्लानिंग करो। मार्केट्स रेयरली सेकंड चांसेस देते हैं। अभी मार्केट टाइम दे रहा है, रेंज दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, एंट्री विंडोज दे रहा है। ब्रेकआउट के बाद टाइम नहीं मिलेगा। मूव्स फास्ट होंगे, गैप्स लार्ज होंगे, इमोशन हाई होगा। फाइनल थॉट, ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी असेसमेंट है। स्ट्रक्चर बुलिश है, ब्रेकआउट इंटैक्ट है, सपोर्ट होल्डिंग और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंप्रूविंग। सिल्वर ब्लू स्काई में सिल्वर, अब क्वेश्चन प्राइस का नहीं, स्पीड का है सिल्वर के ऊपर। और असली क्वेश्चन ये है कि आप प्रिपेयर्ड हो या सिर्फ देखोगे।